नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। लेकर आ गया हूं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कालाष्टमी की, वो रात जब समय का स्वामी खुद भगवान शिव काल भैरव के रूप में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई सच्चे भाव से काल भैरव की आराधना करता है तो उसे जीवन के हर संकट से मुक्ति मिल जाती है। पर क्या इस दिन का असली रहस्य है, यहां पर समझेंगे। और क्यों शिव का ये रूप भैरव इतना प्रभावशाली माना गया है, चलिए विस्तार से जानते हैं। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज लेकर आ रहे हैं आपके लिए इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस जो जीवन में अपलिफ्टमेंट में बहुत मदद करेंगे। साथियों, कथा शुरू होती है ब्रह्मा और विष्णु के विवाद से। एक बार दोनों में यह सवाल उठा कि सबसे महान आखिर कौन है। तब प्रकट हुए महादेव और उन्होंने अपनी अनंत ज्योति का स्वरूप यहां पर दिखाया। ब्रह्मा जी अहंकार में भरकर उस ज्योति का सर ढूंढने निकल पड़े और जब झूठ बोलने लगे तभी शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए काल भैरव। उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और वहीं से शुरू हुआ काल का एक नया अध्याय, जहां समय, मृत्यु और सत्य तीनों एक ही रूप में मिल जाते हैं। इसलिए काल भैरव को समय का स्वामी कहा जाता है। वो जो सबका हिसाब रखते हैं, कर्म का भी और आपके भाग्य का भी। अब सवाल ये उठता है साथियों कि क्यों मनाया जाता है कालाष्टमी को, इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। दरअसल हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव की आराधना की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन उनकी शक्ति पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। यह दिन न सिर्फ संकटों से मुक्ति देने का होता है, बल्कि व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति से भी बचा लेता है। और जो लोग अपने जीवन में भय, बेचैनी या फिर अचानक होने वाले नुकसान से परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए कालाष्टमी का व्रत किसी कवच से कम नहीं है। कवच की तरह ही काम करता है उनके लिए। और खास बात यह है कि मार्गशीर्ष महीने की कालाष्टमी सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। उसी दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ भी था, जिसे काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अब जान लेते हैं इस दिन के व्रत के बारे में और पूजा की विधि के बारे में। कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना जरूरी है। फिर भगवान शिव और काल भैरव की मूर्ति या चित्र पर जल, दूध और पंचामृत को चढ़ाइए। रात्रि के समय दीपक जलाइए और भैरव चालीसा या फिर काल भैरव स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और रात्रि का जागरण भी करते हैं। और सबसे सुंदर परंपरा है कुत्तों को भोजन कराना इस दिन, क्योंकि काला कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन किसी कुत्ते को खाना खिलाता है, वो भगवान भैरव की विशेष कृपा को प्राप्त करता है। साथ ही अगर संभव हो तो इस दिन किसी मंदिर में ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। दान देना भी बहुत शुभदायक माना जाता है और पुण्य भी अथाह मिलता है। मगर साथियों, इस पूजा का असली अर्थ केवल विधियों से नहीं है, बल्कि भय से मुक्ति में ही इसका असली मतलब है। भैरव शब्द का अर्थ है जो भय को हर ले। जीवन में जो भी भय है, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, समय के निकल जाने का भय, उन्हें मिटाने के लिए इसी शक्ति की इस दिन साधना और आराधना की जाती है। क्योंकि जब हम समय के स्वामी को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि हर दुख, हर समस्या भी समय का ही हिस्सा है और समय बदलते ही सब बदल जाता है। साथियों, बात करते हैं इस साल की तिथि की। नवंबर 2025 में कालाष्टमी पड़ रही है 12 नवंबर बुधवार को। उज्जैन के पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि शुरू होगी 11 नवंबर रात 11:09 पर और समाप्त होगी 12 नवंबर रात 10:58 पर। तो अगर आप व्रत या पूजा करना चाहते हैं तो इन समयों का पालन जरूर कीजिएगा। इस बार जरूर कीजिएगा, इस व्रत को जरूर कीजिएगा पूरी विधि विधान के साथ। तो साथियों, याद रखिएगा, कालाष्टमी सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह हमें समय की शक्ति और उसके न्याय की याद दिलाती है। जो व्यक्ति समय को समझ लेता है
वो जीवन के हर भय को पार कर जाता है। अगर आज का ये ज्ञान और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय काल भैरव।